राहुल जी बताइए, आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है। पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार और भोजपुर के जितने भी हमारे देवतुल्य जनता है सबको मेरा प्रणाम। और ये लोकतंत्र का महापर्व आ गया है, घोषणाएं कल हो चुकी हैं और इसके लिए पूरे भोजपुर के जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, सबको मेरा प्रणाम। सब कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि जन स्वराज सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी करेगा और सबसे पहले जन स्वराज के प्रत्याशी भी मैदान में दिखेंगे। क्या उम्मीद जताई जाए, कब तक आपके नेता, आपके जो स्टार हैं पार्टी के, प्रशांत किशोर जी पहली सूची जारी करेंगे? ये क्या है, पहली सूची नहीं, फाइनल सूची अब हम लोग की 9 तारीख को जारी हो जाएगी। और हम लोगों ने पहले 2 दिन पहले ही बता दिया था कि 9 तारीख को हम लोग एक लिस्ट जारी करेंगे। अब क्योंकि चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो 9 तारीख को ही लिस्ट जारी करना है। और जितने भी हमारे जन स्वराज के प्रत्याशी हैं वो सब लोग ग्राउंड पे उतर गए हैं, काम करने के लिए रेडी हो गए सब संभावित और भावित सब लग रहे हैं। क्या राहुल सिंह के आगे भी यही सब रहेगा या फिर आपको प्रत्याशी बनाने जा रही हैं। है नहीं पार्टी? नहीं, क्या आपकी इस बार देखिए पार्टी जो भी हमारे शीर्ष नेताओं का डिसीजन होगा वही सर्वमान्य होगा। और हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि पार्टी जब नहीं बनी थी तब से हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, एक जनसुराजी बन के, एक कार्यकर्ता बन के, एक आरा का बेटा बन के। तो उम्मीद है, आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीदवारों के रेस में आप कहाँ हैं? देखिए उम्मीदवारों के रेस में तो सभी लोग बोलते हैं कि मैं आगे हूँ, ठीक है ना, मैं वैसा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं भी हूँ। और 2 दिन बाद ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है और कौन हमारे यहाँ से प्रत्याशी होगा। आरा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया है, साथ इस बार देखिए लड़ने जा रही है, खास करके आरा की बात करें, बहुत सारी देखिए आरा में समस्याएं ही समस्याएं हैं, वो आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। आप देख रहे हैं कि आरा में सड़कों का दशा देख ही रहे हैं, नली गली रोड, इनकी समस्याएं इतनी है कि अब वर्ड में भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। बोल बोल के हम लोग थक गए हैं और माननीय विधायक जी जो हमारे हैं वो कान में तेल डाल के, रुई डाल के सो गए हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो अब समय आ गया है हमारे आरा की जनता को, उनको झकझोर के जगाया जाए। और जो भी प्रत्याशी हो, वो हो चाहे कोई भी हो, आगे एनडीए की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, जिन्होंने आज तक एक दूसरे पर ब्लेम करके ही राजनीति किया है, पहली बार जो है विकास पे बात हो रहा है। पहली बार, मतलब मैंने जब से होश संभाला है, आज 30-35 सालों से मैं यही पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है वो विकास के बातों पे होने जा रहा है, डेवलपमेंट के बात हो रहा है, रोजगारी के बात पे हो रहा है, बेरोजगारी पे हो रहा है, पलायन के मुद्दों पे हो रहा है। पहली बार जो है सारे नेता आके ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को रोजगार दूंगा, मैं पलायन रोकूंगा, सड़क बनाऊंगा, नली बनाऊंगा, पहली बार। तो ये सारा देन जनसुराज का है, माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का देन है। रही आरा की बात, आरा में आप देख लीजिए, आए दिन सड़कों की वजह से डेली 4-5 क्या 10-12 एक्सीडेंट होना तय है। यातायात का देख लीजिए, हमारे मत यातायात का ये हाल है कि जो हमारे बच्चे स्कूल के लिए सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। तो यातायात का ये हाल है कि पूछिए मत, जाम का समस्याएं लगा ही हैं, कोई उसका इंतजाम नहीं है। सबसे पवन सिंह जी अपना दावा करते हैं आरा से, काफी भी लड़ाई पवन सिंह के साथ हुई है। कितना लड़ाई करते कि आप किसकी बात कर रहे हैं? पवन सिंह, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों बहुत अलग होता है। यहाँ पे आज क्या है, पवन सिंह को आप लोग बात कर रहे हैं, पवन सिंह आज तक आपने सुना है कि आरा के विकास के बारे में कभी बात किया हो उन्होंने? आरा का कोई भी मुद्दा आज तक सुना है कि पवन सिंह ने उठाया हो? मैंने देख रहा हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि हमारा युवा जो है पवन सिंह कर रहा है। अभी कल के जो न्यूज आया है ज्योति सिंह वाला, आप सब लोगों ने देखा होगा, वायरल चल रहा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह का झगड़ा चल रहा है। अरे भाई, मैं आपने यहाँ आरा के जितने भी हमारे देवतुल्य जनता है उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनों बच्चों के बारे में सोचिए, जो कि स्कूल के लिए निकलते हैं, जाम में फंसे रहते हैं। पवन सिंह यहाँ नहीं आ रहे हैं किसी समस्या को समाधान करने, पवन सिंह यहाँ नहीं आ रहे हैं। आज तक पवन सिंह ने
आरा के लिए कुछ बोला, एक शब्द बोला है? लोग यहाँ से बोल रहे हैं उनको टिकट दे देनी। अच्छा, टिकट दे भी दे रहे हैं, भाई देवे पवन सिंह यहाँ जीत भी जा रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं, तो वो यहाँ रहेंगे, अपना काम धाम छोड़ के यहाँ रहेंगे आरा में? उनको ढूंढने के लिए यहाँ की जनता जाएगी बॉम्बे या दिल्ली जाएगी? आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पवन सिंह जो है, पवन सिंह हमारे भोजपुर की जनता चिल्ला रही है, पवन सिंह क्यों काराकाट से लड़ने गए? उनको पता है कि यहाँ से लड़ेंगे तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, पवन सिंह ने आज तक, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अब समय आ गया है अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए, ना कि दूसरों के बारे में बात करने के लिए। पवन सिंह और ज्योति सिंह यहाँ किसी बच्चे का समाधान करने नहीं आ रही हैं, किसी बच्चे का भविष्य बनाने नहीं आ रहे हैं। हम लोग को अपना देखना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को खुद का सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे ठीक होगा, जो हमारे युवा हैं उनका भविष्य कैसे ठीक होगा। आज तक किसी ने, हमारे माननीय विधायक जी हो या सांसद जी हो या मेयर जी हो, आज तक आप देख रहे हैं कि युवा, जितने भी आरा के युवा हैं, महाराजा कॉलेज स्टेशन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पार्क में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। आज तक किसी ने युवा के लिए एक लाइब्रेरी की मांग किया? किसी ने आज तक किसी ने एक लाइब्रेरी की मांग नहीं किया कि उनको एक लाइब्रेरी बना के दे दिया जाए जिसमें हमारे आरा के युवा बैठ के पढ़े। लेकिन क्या है, यहाँ के तो युवा गुमराह है, क्योंकि उनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है धीरे धीरे। तो कौन सी मुद्दा हॉट है? तो पवन सिंह, ज्योति सिंह को क्यों वहां से रुला के भगा दिया गया? अरे भाई, इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा हम लोग को, आरा की जनता को ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य हमारे बच्चों का कैसे सुधरेगा, उसके बारे में सोचना है, ना कि किसी दूसरे के बारे में सोचना है। और ये प्रशांत किशोर ने बिल्कुल किया, भोजपुर जिले में और आसपास के बक्सर जिले में कई कारणों बस नहीं हो पाई, इसका भी चुनाव पर असर पड़ेगा? जो जनसुराज की बात बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी यहाँ नहीं किए हैं, यहाँ तो बचपन से ही पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गृह जिला रह चुका है, तो उनको उसके लिए कोई सोचना नहीं है। इस बार हम लोग पूरे शाहाबाद में 2200 सीट पे हम लोग जीतने जा रहे हैं। अपना घोषणा पत्र कब जारी करने पार्टी 9 तारीख को अपनी घोषणा पत्र जारी कर देगी, क्योंकि आप देख रहे हैं आज से 29 दिन बचा हुआ है चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में, तो समय नहीं बचा हुआ है। और इस बार हम लोग सत्ता में आने जा रहे हैं, जनसुराज इस बार सत्ता में आने जा रहा है। रही बात आरा की, आरा में भी हम लोग इस बार अपना विधायक बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आरा के जो जनता है वो जान चुकी है कि यह आज तक एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन दोनों के विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं, रह चुके हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। जब सड़कें, जो बेसिक चीजें ठीक नहीं हो पाई, तो ये लोग बाकी चीजें कैसे सुधारेंगे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना इनके पास कोई विजन है, ना रोड मैप है। हमारे अमरिंदर बाबू जो विधायक हैं, उनका तो आता पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है। वो आजकल मिस्टर इंडिया हुए पड़े हुए हैं, उनको ढूंढना पड़ रहा है। तो ये सब मुद्दा पब्लिक अब समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। आप अब खुद देखिए ना, अभी दुर्गा पूजा का समय था ना, कितने लोगों के हाथ पांव टूटे सड़कों की दशा की वजह से। आज ऐसा कोई आरा का सड़क नहीं है जिसमें पानी नहीं लगा हुआ है, नाले का पानी नहीं बह रहा है। आप हमारे मीडिया भाई बंधु हैं लोग, आप लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग सवाल उठा भी रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल हो जाता है कि इस तरीके से देखिए, बिल्कुल होना चाहिए था, थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप भी देख रहे हैं सेंट्रल में एनडीए की सरकार है, वो जैसे चाहेंगे वैसा ही होना है। और अभी क्या है कि एनडीए, हमारे सूत्रधार एनडीए के सारे नेताओं को घेर चुके हैं। एनडीए नहीं चाह रही है कि जनसुराज आगे बढ़े, जनसुराज के बारे में कोई चर्चा भी करे, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हम लोग को। हम लोग कमर कस चुके हैं 243 सीट पे, इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। पहला काम मेरा, सबसे पहला आरा के लिए यही काम होगा कि मैं यहाँ पे जो सड़कों की जो ये हाल है उसको मैं मरम्मत कराऊंगा। सड़कें और नली मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आज के डेट में, क्योंकि उससे लोग डेली 1-2 लोग मर रहे हैं, डेली हाथ गोड़ टूट रहा है, डेली का ये काम हो गया है। और आप देख रहे हैं कि एक सदर अस्पताल पे 35 से 40 लाख लोगों का जिम्मेवारी बढ़ा, तो सदर अस्पताल उसको टेकल नहीं कर पा रहा है। जो भोजपुर का पूरा पॉपुलेशन है, एक सदर अस्पताल जो सरकारी अस्पताल जो थोड़ा सा अच्छा है, पूरा 35 लाख लोगों की जिम्मेवारी उस पर है। तो
सबसे पहले क्या है, अस्पताल ठीक करना, रोड ठीक करना, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। अगर राहुल सिंह और कुछ करने का जी तो राहुल सिंह बागी बनेंगे या फिर पार्टी साथ? देखिए, पार्टी का जो डिसीजन होगा वही हम लोग पार्टी के साथ ही जाएंगे। हम लोग कोई बागी वाला काम नहीं, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है बिहार सुधारना, ना कि हमको विधायक बनना है, मंत्री बनना है। हम लोग यहाँ पे जो हमारे सूत्रधार का कहनाम है वही हम लोग का भी कहनाम है। हम लोग इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे सूत्रधार ने कहा है कि हम लोग सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करके रहेंगे। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हमारे पार्टी को क्षति हो या हमारे पार्टी को नुकसान हो। हम लोग जो पार्टी फैसला लेगी उसके साथ ही जाएंगे।